दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब गोचर में कोई बड़ा ग्रह वक्री होता है या राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर अत्यधिक पड़ता है। आने वाले 20 जून 2021 को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे और वह अपने पीछे की चाल चलते हुए 14 सितंबर 2021 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कुछ समय मकर राशि में रहने के पश्चात 20 नवंबर 2021 को वह पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह यात्रा देवगुरु बृहस्पति के 150 दिन की रहेगी। इस 150 दिनों की यात्रा में देवगुरु बृहस्पति किस राशि में क्या क्या फल देने वाले हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, देवगुरु बृहस्पति एक अति शुभ ग्रह है और ये एक प्रभावशाली ग्रह है। और जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, और जब कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसकी क्रूरता में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। देवगुरु बृहस्पति चूंकि एक शुभ ग्रह है, इनके वक्री होने पर इनका प्रभाव मार्गी की तुलना में भी अधिक प्रभावशाली रहेगा। वक्रीय ग्रह को षट बल में भी चेष्टा बल मिलता है, जिसके कारण वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। देवगुरु हमारी कुंडली में हमारे धन के कारक है, हमारे संतान और शिक्षा के कारक है, हमारे भाग्य के कारक है और हमारे कर्म के कारक है। जीवन में मिलने वाले तमाम लाभों के भी यह कारक है, हमारी इच्छा पूर्ति के भी कारक है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है: पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि किसी भाव पर या किसी ग्रह पर पड़ती है तो वह ग्रह अच्छे फल देने लग जाता है। जब कोई ग्रह वक्री होकर अपने पीछे की राशि में जाता है और कुछ समय रुकने के बाद पूर्व राशि में लौट आता है तो ऐसे ग्रह को अतिचारी ग्रह कहते हैं, और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी ग्रह के रूप में कार्य करेंगे। अतिचारी ग्रह अचानक से कभी कभी अत्यधिक लाभ दे देता है और कभी कभी अचानक से अत्यधिक हानि भी दे सकता है। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो ऐसा मानना है कि पिछले भाव के कुछ कार्य को पूरा करने के लिए वे अपनी पिछली राशि में जाते हैं। उस कार्य को पूरा करने के पश्चात पुनः अपनी आगे वाली राशि में लौट आते हैं। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंच सके। आज हम इस वीडियो में राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में बात करेंगे। यह गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष लाभदायी रहेगा। अगर मेष राशि वाले जातक के जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और वर्तमान में बृहस्पति की दशा या उसकी अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो यह गोचर उस जातक को विशेष लाभ देगा। और अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो यह जातक के लाभों में कहीं न कहीं न्यूनता लाएगा। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव के और भाग्य के कारक होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव शनि के मूल त्रिकोण की राशि है और शनि स्वयं कर्म भाव में वक्री अवस्था में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष लग्न का स्वामी मंगल 4थे स्थान में नीच अवस्था में गोचर कर रहा है। साथियों, यह गोचर मेष राशि वाले जातकों के कारोबार और लाभ में कैसे वृद्धि करेगा और उनका पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, संतान की स्थिति कैसी रहेगी और जातक के स्वयं का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कर्म की। जातक की कुंडली में जब भाग्य का स्वामी लाभ में बैठा होता है तो जातक बिना कर्म के फल के भी उसे अत्यधिक लाभ मिलने लगता है और लाभ की स्थिति अच्छी हो जाती है। 20 जून 2021 को जब बृहस्पति वक्री होंगे तो धीरे धीरे पीछे की ओर आने लगेंगे, और जब वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 सितंबर 2021 को, इसके मध्य का यह समय जातक के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। यह जातक के कारोबार में कहीं न कहीं वृद्धि करेगा
और कामकाज में भी कहीं न कहीं गति लाएगा। हालांकि मंगल सामने शनि को देखने के कारण बीच बीच में बाधाएं आएगी, लेकिन वह बाधाओं को ठीक करते हुए धीरे धीरे अच्छी स्थिति में चला जाएगा और लाभ की स्थिति अत्यधिक अच्छी रहेगी। धन घर में राहु के होने के कारण और बृहस्पति द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण कभी कभी खर्च की स्थिति भी निश्चित रूप से बनी रहेगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि तृतीय भाव में होने के कारण जातक के मान सम्मान में वृद्धि होगी, जातक का जन संपर्क बढ़ेगा और लोगों में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जातक कभी कभी धार्मिक और कारोबार की दृष्टिकोण से छोटी छोटी यात्राएं भी करेगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, बच्चों की शिक्षा में निश्चित रूप से बदलाव लाएगा। जिन बच्चों ने शिक्षाएं पूरी कर ली है उनको नौकरी की ओर ले जाएगा और शादी ब्याह योग्य है तो उनके मांगलिक कार्य भी निश्चित रूप से कराएगा और जिनकी शादी हो चुकी है नवजात संतान की स्थिति भी निश्चित रूप से बनाएगा। सट्टे के व्यापार में लाभ होगा और जातक के प्रेम संबंधों में भी कहीं न कहीं स्थिति ठीक रहेगी। जातक को अचानक धन दिलाएगा और धन में अत्यधिक वृद्धि कराएगा। 14 सितंबर के बाद से लेकर 20 नवंबर 2021 तक बृहस्पति अपनी नीचस्थ राशि में गोचर करेंगे। इस अवधि में जातक किसी प्रकार के विशेष लेन देन को न करे। यह स्थिति जातक के लिए अधिक लाभकारी नहीं रहेगी। जातक के कामकाज में बार बार रुकावट आएगी, बार बार परेशानी आएगी और जातक को इस समय में कोई बड़े निर्णय नहीं लेने होंगे। वह अधिक लेन देन नहीं करेगा, जैसे व्यापार चल रहा है उसी ढंग से व्यवस्थित ढंग से उसे चलने देगा। अगर व्यापार नौकरी या कारोबार में अगर अधिक परिवर्तन की कोशिश करेगा तो उसे निश्चित रूप से हानि का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से मंगल अष्टम दृष्टि से बृहस्पति को देख रहा है, जिसके कारण बुजुर्गों के साथ बोलचाल की स्थिति रहेगी, आपस में तनाव रहेगा और माता पिता के साथ भी जातक के वाद विवाद की स्थिति रहेगी। माता का स्वास्थ्य कुछ कमजोर भी रह सकता है और पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं परेशानियां निश्चित रूप से रहेगी। 20 जुलाई 2021 के बाद मंगल सिंह राशि में प्रवेश करने के बाद इस स्थिति में कुछ न कुछ बदलाव निश्चित रूप से आएगा। जब तक बृहस्पति मकर राशि में किसी भी कारोबार और व्यापार को सोच समझकर करना पड़ेगा, अन्यथा उसे हानि का सामना करना पड़ेगा। और जातक के स्वयं का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहेगा। जातक का लग्नेश मंगल नीच का होने के कारण जातक का खुद का आत्मबल कमजोर रहेगा, ऊर्जा की कमी रहेगी और नकारात्मक विचार आएंगे। जातक को क्रोध अधिक आएगा और वाणी पर संयम नहीं रख पाएगा। अगर जातक अपनी वाणी पे संयम रखेगा, अपने व्यवहार को नम्र रखेगा तो धीरे धीरे यह स्थिति कुछ सुधरती नजर आएगी। परिवार में बड़ी परेशानी का सामना उसे निश्चित रूप से करना पड़ेगा। जातक सोच समझ के काम करता है तो यह स्थिति काफी अच्छे ढंग से निकाल लेगा। अब बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर किस प्रकार का प्रभाव देगा। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव और अष्टम भाव के स्वामी है और स्वयं कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव का स्वामी भाग्य घर में मकर राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहा है। जातक के काम काज में बार बार बाधाएं और परेशानियां आएगी। धन लाभ रुक रुक के मिलेगा क्योंकि अष्टम घर रुकावट का और परेशानियों का होता है। जब देवगुरु बृहस्पति लाभ के स्वामी होकर अष्टम भाव के भी स्वामी है, इसके कारण उसके बार बार धन लाभ में कहीं कहीं रुकावटें आएगी। पेमेंट देरी से आएंगे या समय पर धनराशि नहीं आएगी। व्यापार में कहीं न कहीं उलझने और परेशानियां बनी रहेगी। यह स्थिति जातक के लिए कहीं न कहीं परेशानी का कारण बनी रहेगी। जातक अपने व्यापार में कहीं अदल बदल की कोशिश करेगा, व्यापार को बदलना चाहेगा। राहु के लगन में होने के कारण जातक दिमागी रूप से कुछ परेशान रहेगा, जिसके कारण वह जातक में अत्यधिक परिवर्तन की बात करेगा। जातक के लाभ की स्थिति भी कुछ धीमी रहेगी। व्यापार में परेशानी होगी तो लाभ निश्चित रूप से कुछ कम रहेगा।
बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश होने के बाद और पुनः कुंभ राशि में आने तक यानी कि 14 सितंबर 2021 से लेकर 20 नवंबर 2021 तक जातक को विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। वह किसी प्रकार के बड़े लेन देन नहीं करेगा, कोई बड़ा व्यापार नहीं करेगा, कोई बड़ी डीलिंग नहीं करेगा, न व्यापार में कभी भी बदलाव करेगा। प्राइवेट नौकरी वाले नौकरी में बदलाव क्या सोचेंगे भी नहीं, और सरकारी नौकरियों में भी बदलाव के कारण कहीं कहीं हानि का सामना करना पड़ेगा। यह बदलाव जातक के लिए किसी न किसी प्रकार से हानि का कारण बना रहेगा। जातक को सोच समझकर इस समय में कार्य करना होगा, अन्यथा उसे निश्चित रूप से कहीं कहीं हानि का सामना करना पड़ेगा। जातक अपने पुराने चल रहे कार्यों को धीमी गति से चलने देगा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा तो यह समय धीरे धीरे कुछ समय में निकल जाएगा और आगे वाले समय जातक के लिए कुछ ठीक रहेगा। जातक स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी यह कहीं न कहीं परेशानी का कारण रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगर जातक को पुरानी ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी है तो वो भी धीरे धीरे पनपने लगेगी। जातक के जोड़ों में दर्द रहेगा और पाचन संबंधी समस्याएं रहेगी और हाथों में भी कभी कभी परेशानी रहने लगेगी। जातक का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, कभी जुखाम खांसी और बुखार जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। जातक को इस विपरीत परिस्थितियों में अपनी वाणी पे निश्चित रूप से संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा उसे कभी कभी हानि का सामना भी करना पड़ेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। परिवार में इस समय में प्रेम संबंध बनेंगे और परिवार के लोगों के बीच में विशेष स्नेह रहेगा, उनके बीच में तालमेल अच्छा रहेगा और एक दूसरे के कामों में सदैव सहयोग करेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन की दृष्टिकोण से कहीं कहीं परेशानी रहेगी, क्योंकि सप्तम घर में केतु के होने के कारण पति पक्ष कहीं न कहीं विशेष रूप से विचलित रहेगा और उनके बीच में कहीं न कहीं तालमेल की कमी रहेगी। और जातक आर्थिक दृष्टिकोण से यह मिला जुला माह निकालेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं न कहीं परेशान रहेगा और दिमागी रूप से राहु के कारण भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से परेशानियां रहने वाली है। जातक अपनी इन सब परेशानियों को कम करना चाहता है तो प्रतिदिन शिव मंदिर में शिव का पंचामृत से अभिषेक करे और प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है तो ये स्थिति कुछ संभलती नजर आएगी और जातक अपने जीवन की कुछ समस्याओं को कम कर पाएगा। इस वीडियो संबंधी अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। धन्यवाद।